नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह फिर हाजिर हूँ अलंकारों के साथ। अलंकारों के दूसरे भाग में हम आज चर्चा करेंगे शब्दालंकार के भेद यमक पर। इससे पूर्व के सेशन में हम अनुप्रास अलंकार पर चर्चा कर चुके हैं, उसके भेदों पर तथा उसके संधि उपसर्ग जो उनमें से बनते हैं उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यमक अलंकार पर। यमक अलंकार की परिभाषा पहले हम जानेंगे। जहाँ काव्य में एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा अर्थ हर बार भिन्न हो, अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा दो बार आया है, एक तो काली के साथ घटा आया है और एक घमंड के साथ घटा आया है। अतः हम यहाँ जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण में लिखते हैं, हम पहले तो विश्लेषण लिखते हैं। इसमें पहला घटा है, ये बादल के काली के साथ आया है तो काली घटा सीधा बादल है, बादल से संबंधित है, तो हम घटा यहाँ आगे लिखेंगे बादल। और दूसरा हमारा आया है घटा घमंड के साथ घटा, तो यहाँ कम, घमंड कम होता है, तो दूसरा घटा कम। इस प्रकार से एक जैसा शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग हो गई, भिन्न हो गई, यहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण और देखेंगे साथियों। उदाहरण है आपके एक गाने से, सजना है मुझे सजना के लिए। अक्सर इसको कुछ लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो एक दिन मैंने भी सुन लिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें तो सजना दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग हुआ है। तो हम देखेंगे, पहले लिखेंगे इसको। यमक के उदाहरण, यमक अलंकार के उदाहरण। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना के लिए, देखिए साथियों, यहाँ एक लाइन मैंने लिखी है, सजना है मुझे सजना के लिए। इसको कोई भी याद कर लेता है बच्चा, थोड़ी सी देर में गुनगुना के याद कर लेता है। तो यहाँ विश्लेषण हम करेंगे, तो विश्लेषण में देखेंगे पहला जो सजना है मुझे, इसका मतलब संवरना, सजावट के लिए सजना का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे सजना, पहला सजना क्या है, संवरना, इसको हम संवरना लिख सकते हैं। और दूसरा जो आया है इसका सजना, उसका अर्थ है सजना के लिए, सजना पति के लिए, हस्बैंड के लिए, पति। यहाँ एक शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग हुआ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना संवरना, सजना पति। ऐसे ही इसके जो उदाहरण हैं वो अनंत हो सकते हैं। जैसे कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी, अब तो कन्हैया जी को चिताहू चुराई ली और छोटी है गोरटी चोरटी है हीर की। इस प्रकार से राधा जी का जो सौंदर्य वर्णन किया है, ये कवि बैनी थे और वो राधा जी की जो चोटी है उसको भी बैनी कहा गया है। तो कहे कभी बैनी कौमा बैनी ब्याल की चुराई लेनी, तो यहाँ भी जो है एक बैनी कवि का नाम और दूसरा चोटी का नाम, यहाँ दोनों ही इसमें यमक अलंकार होता है। ऐसे ही इसके अनंत उदाहरण हो सकते हैं यमक के अलंकार के, और इससे काव्य सुंदर बन जाता है, अच्छा लगता है, उसमें एक चमत्कार पैदा हो जाता है, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। साथियों आगे देखेंगे हम, यमक अलंकार से आगे आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, उसका होता है
श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है, अर्थ है चिपकना, चिपकना। जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को दूसरे से हम चिपका देते हैं तो वो पेस्ट हो जाती है, उसको हम चिपकना बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, इस काव्य, इस अलंकार में एक शब्द है और उस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं, हम ये भी कह सकते हैं मोटी भाषा में। श्लेष का अर्थ है चिपकना। तो हम अर्थात लगा के लिखेंगे, अर्थात। अर्थात जहाँ काव्य में एक शब्द से दो अर्थ चिपके हों, हम ये भी लिख सकते हैं चिपके हों या निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। साथियों उदाहरण देखेंगे। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। बहुत ही इजी है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ जो कलियां शब्द आया है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये कलियां शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं और हम बताएंगे कैसे कैसे चिपके हुए हैं। कवि ने इस शब्द को दो अर्थों में कैसे प्रयोग किया है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से दो जगह बात की है। एक तो मधुवन जो है आपका, एक जो हमारे बाग बगीचे में जो कली है उसके बारे में चर्चा की है, और दूसरा अन्योक्ति के माध्यम से की है उन कलियों के विषय में जो लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। विश्लेषण करेंगे हम। विश्लेषण होगा नंबर 1 कलियां। हम यहाँ कलियां लिखेंगे पहले और आगे लिखेंगे फूल से खिलने के पूर्व की अवस्था। फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था, खिलने के पूर्व की अवस्था। अभी वो फूल नहीं बना है और वो कली है, उसको कहा गया है, यानी फूल खिलने से पहले जो डाली में बनता है उसे हम कली कहते हैं। और दूसरा कलियां प्रयोग हुआ है, ये लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ये जवानी से पूर्व की अवस्था को कली कहा गया है। इसके ऊपर मैं पहले लिख देता हूँ, जवानी से पूर्व की अवस्था, से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ कली किसको कहा गया है, लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में। इसके ऊपर भी कई गाने बन चुके हैं। कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, ऐसे ही है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो ये गाने इसके ऊपर बहुत सारे बन चुके हैं। अगर हम ऐसे सीधे उदाहरण नहीं याद रख सकते तो हम गानों के माध्यम से भी इन उदाहरणों को हम याद रख सकते हैं। तो साथियों पहला कली आया है फूल से खिलने के पूर्व की अवस्था। दूसरा कली यानी इसी कली का जो हमने दूसरा अर्थ लिया है वो लिया है जवानी से पूर्व की अवस्था। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो यहाँ जो है लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि उनको भी कली कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपका श्लेष अलंकार चलता है। इसके अनंत जो उदाहरण हैं, और रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यह भी इसी का
उदाहरण है। यहाँ पानी के दो अर्थ लिए गए हैं। एक तो पानी जल को कहा गया है क्योंकि इसके बिना भी मनुष्य अधूरा है, और दूसरा पानी उस मनुष्य की आंखों की शर्म को कहा गया है, लाज को कहा गया है। कहते हैं कि जिसकी आंखों का पानी मर जाए तो वो आदमी समाज में बैठने लायक नहीं होता। और जब आदमी की आंखों में पानी होता है तो एक शर्म होती है, एक लाज होती है, वह सबकी सुनता भी है, बात भी रखता है और अपने मान सम्मान की रक्षा भी करता है। तो साथियों, अभी आपने श्लेष अलंकार देखा। इस प्रकार से हमारे अलंकार, शब्द अलंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों पूरे हो जाते हैं। ये शब्द अलंकार के भाग हैं, शब्द अलंकार का परिवार है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे ये अलंकार पूरे हो जाएंगे तो हम इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे ऐसे उदाहरणों के माध्यम से उन बातों को एक्सप्लेन करेंगे, उस अलंकारों को एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उनकी संभावना बनी रहती है। और जो हमारी एकेडमिक जो क्लासेज हैं, कक्षाएं हैं, उनमें भी अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः साथियों, जो नए साथी हैं वो हमारे सेशन को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले सेशन में उन्हें दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत साथियों।